हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल भाई तुम संघर्ष करो। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। ये लाख टके की बात है, इसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है। कौन कर रहा है वाल्मीकि समाज की उपेक्षा सफाई कर्मचारी भर्ती में? हम नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की सरकारें कर रही हैं। सरकार नहीं, सरकारें। यहाँ पर सारी सरकारों की बात कर रहे हैं। वर्षों पुरानी आजीविका है वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी भर्ती। उसकी अनदेखी कौन कर रहा है? सरकारें कर रही हैं, करती आई हैं और आज भी कर रही हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। सवाल ये नहीं है कि अनदेखी कर रही है सरकार, वाल्मीकि समाज की उपेक्षा कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों कर रही है? वाल्मीकि समाज से कोई जातीय दुश्मन है कि सरकारों की, जो कि वाल्मीकि समाज की उपेक्षा सरकार कर रही है? एक दबा कुचला, एक शोषित वर्ग है, उसके अधिकार पर हथौड़ा मार रही है सरकार, उसके अधिकारों का हनन कर रही है। मूल जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वाल्मीकि समाज को दिए, उन अधिकारों पर कुठाराघात सरकार कर रही है। सीधा अगर बोला जाए तो वाल्मीकि समाज के साथ गुंडागर्दी सरकार कर रही है, जिसे सरकारी गुंडागर्दी कहते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तब हो जाती है जब वाल्मीकि समाज के उद्धार के लिए, वाल्मीकि समाज के भले के लिए, समझ रहे ना बात को, भला करने के लिए वाल्मीकि समाज के ही कुछ नेता उभर कर आते हैं, वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, आंदोलन हड़ताल कर देते हैं, बंद कमरे में खेल हो जाता है। वाल्मीकि समाज का कोई भला नहीं होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बात करते हैं। जब सफाई कर्मचारी भर्ती आती है उसके बाद वाल्मीकि समाज के अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन सरकार से आर पार की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। जो लड़ता है वो सरकार से दबकर या कुछ अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर वो मामला खत्म हो जाता है, मामला दब जाता है। तो जरा सोचिए, ऐसे में वाल्मीकि समाज को क्या मिलता है? वाल्मीकि समाज के अधिकार कहाँ मिल जाते हैं? वाल्मीकि समाज को जो वर्षों पुरानी आजीविका है उसकी अनदेखी जब सरकार कर रही है तो फिर उसको कैसे सरकार देख पाएगी? जब समाज के ही नेता समाज का साथ लेकर समाज की आड़ में सरकार के खिलाफ आंदोलन तो करते हैं, उतरते भी हैं, समाज को लेते भी हैं, लेकिन उसके बाद उस आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी कि समाज के अधिकारों का वो समझौता कर देते हैं, समाज के लोगों के भविष्य का वो सौदा कर देते हैं। ऐसे में अगर ठगा जाता है, छला जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ दबा कुचला शोषित वाल्मीकि समाज जो राजस्थान को साफ करता है, राजस्थान में झाड़ू लगाकर राजस्थान की सफाई करता है। लेकिन क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या फिर वाल्मीकि समाज के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को सरकार देखेगी और अधिकारों का जो हनन सरकार कर रही है वो हनन करने से सरकार बाज आएगी? वाल्मीकि सेना इसके लिए समाज में जागरूकता पैदा कर रही है और सरकार से इस बात के लिए सवाल भी कर रही है कि आखिर वाल्मीकि समाज की सरकार अनदेखी क्यों कर रही है, क्यों वाल्मीकि समाज की सरकार उपेक्षा कर रही है? वाल्मीकि सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि इसके लिए लगातार धरातल पर जाकर नगर पालिकाओं का और नगर परिषदों का और नगर निगमों का सर्वे कर रहे हैं, धरातल पर जाकर, और वास्तविकता का पता लगा रहे हैं कि वाकई ये हवाई बात है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है कि सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हो या कोई भी सफाई कर्मचारी हो, उनका शोषण अगर हो रहा है तो फिर कैसे हो रहा है? जब सर्वे उन्होंने किया तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, तब उनको लगा। ऐसे में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाज कर दिया कि 23 जुलाई को जयपुर के शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें सरकार से सीधी बात की जाएगी कि वाल्मीकि समाज का जो अधिकार है उनका हनन करना सरकार छोड़ दे, वरना हम फिर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सफाई कर्मचारियों के अधिकार हैं, उन अधिकारों के साथ कोई कुठाराघात किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार अधिकारों का कुठाराघात करेगी तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा, इसको हम सहन नहीं कर सकते। तय समय के साथ 23 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में वाल्मीकि समाज के लोग, वाल्मीकि समाज की महिलाएं, तमाम सफाई कर्मचारी और कुछ अन्य जो संगठन है वाल्मीकि समाज के, वो वहां पर आए
उन्होंने अपनी बात कही और ऐलान किया कि वाल्मीकि समाज के साथ जो हो रहा है उस पर रोक लग जानी चाहिए। ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। अनिल वाल्मीकि ने कहा कि ये मिशन है, ये लड़ाई है, एक धरातल पर जाकर जो समस्या है उनका अध्ययन किया, उनकी जानकारी जुटाई कि किस तरह से शोषण हो रहा है, तब जाके अनिल वाल्मीकि ने आगाज किया। उसके बाद शहर शहर जाकर लोगों से आह्वान किया, अपील की, संदेश जारी किए, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, तब जाके लोगों ने समर्थन दिया अनिल वाल्मीकि का, वाल्मीकि सेना का, कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो। 23 जुलाई को जितने लोग आने हैं वो आएंगे। और इस मुहिम का, इस मिशन का असर भी हुआ, काफी सारे लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी बात कही, लेकिन सारी बातों का सारांश यही है कि वाल्मीकि समाज की जो उपेक्षा सरकार कर रही है, उस उपेक्षा पर सरकार को किसी भी कीमत पर रोक लगानी होगी, और जो अनदेखी है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाल्मीकि समाज का शोषण है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाल्मीकि समाज के अधिकारों का हनन नहीं सहा जाएगा साहब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का राज है, वहीं से देश चलता है, वहीं से राजस्थान चलता है, वहीं से जयपुर चलता है, राजस्थान की सरकार भी वहीं से चलती है। तो ऐसे में जो संविधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार को छीन नहीं सकती सरकार। आपको बता दें कि संविधान की बात करना इस सरकार के सामने बेमानी हो जाती है, क्योंकि संविधान की बात सरकार नहीं करती। सरकार सिर्फ झंडों की बात करती है, सरकार सिर्फ सनातन की बात करती है। सनातन की बात करने वाली सरकार, सनातन धर्म की बात करने वाले लोग क्या वाल्मीकि समाज के अधिकारों की बात करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन अनिल वाल्मीकि, वाल्मीकि सेना के प्रमुख ने आंदोलन करके ये जता दिया कि वाल्मीकि समाज किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है साहब। वाल्मीकि समाज अपने अधिकार लेगा, वाल्मीकि समाज जो संविधान ने दिया है वो लेकर रहेगा। अब तक जो उपेक्षा होती रही है वो नेताओं की नाकामी है, जो समाज का साथ तो लेते हैं लेकिन समाज के भले की जब बात आती है तो फिर समाज का सौदा कर देते हैं। क्या अनिल वाल्मीकि ऐसा नहीं करेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस हिसाब से अनिल वाल्मीकि ने जो मुहिम चलाई है, लोगों से जा जाकर अपील की कि हम आपके भले के लिए बात कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के अधिकार उनको मिलने चाहिए। और जिस हिसाब से शोषण जो धरातल पर हो रहा है सरकार के अधिकारी और जो सरकार करते हैं, इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण जो बात यह है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज के लोग भर्ती तो हो जाते हैं, नौकरी लग जाती है उनकी, लेकिन ऐसे में वो साफ सफाई का काम नहीं करते, जिसका पूरा भार वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको उठाना पड़ता है, उनको ढोना पड़ता है, बोझ वजन जिसे कहते हैं। तो इस परंपरा पर पूरी तरह से सरकार को रोक लगानी चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी और वाल्मीकि समाज के अधिकारों का हनन करेगी, घात करेगी, तो फिर आंदोलन है बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएगी वाल्मीकि सेना। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज भी एक समाज है, इसको भी सम्मान से जीने का अधिकार है। हर समाज की तरह वाल्मीकि समाज को और वाल्मीकि समाज के लोगों को भी सम्मान से जीने का अधिकार है। तो ये जीने का अधिकार जो सरकार और सरकारी नुमाइंदे जो छीन रहे हैं, उस अधिकार को छीनने से रोकने की मुहिम है अनिल वाल्मीकि की, यानी कि वाल्मीकि सेना की। क्या अनिल वाल्मीकि अब वाल्मीकि समाज को सम्मान से जीने का अधिकार दिला पाएंगे? अनिल वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के साथ जो अत्याचार होते हैं, उन अत्याचार और वो जो शोषण हो रहा है, उस शोषण से निजात दिला पाएंगे? ये वो वक्त बताएगा जब होगा ऐसा। लेकिन अब जो फिलहाल सफाई कर्मचारी भर्ती आने वाली है, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों की जो नियुक्ति मिलेगी, नौकरी लगेगी, क्या उनका शोषण नहीं होगा? क्या वो स्वतंत्र रूप से अपनी नौकरी, जिस हिसाब से उनकी नौकरी लगेगी उसी हिसाब से वो नौकरी कर पाएंगे, या फिर अपनी नौकरी एक बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में रहकर करेंगे? ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो बात यह है, जिस हिसाब से वाल्मीकि समाज ने अपनी एकता दिखाई, उस हिसाब से अनिल वाल्मीकि ने वाकई बहुत ज़्यादा सम्मानजनक काम किया है वाल्मीकि समाज के लिए, बहुत ही सम्मानजनक काम किया है वाल्मीकि समाज के लिए, इसमें कोई झूठ नहीं। नमस्कार।